इस प्रेस के माध्यम से हम, जैसे कि पहले भी चुनाव से पूर्व प्रेस के माध्यम से मेरठ जनपद में आयोजित पार्टी की राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की प्रेस में हमने ये अवगत कराया था अपने सभी मीडिया के प्रेस के पत्रकार बंधुओं को, लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हुई है, कहां 80 सीटों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में 32 सीटों पर सिमट गई है। आज इनकी स्थिति उत्तर प्रदेश की पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक करीब 26 सीटों में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के मंच से हमने ये कहने का और बताने का काम किया था कि पश्चिम की तमाम सीटों पर और पूर्वांचल की, खासकर वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, प्रयाग जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर भी, जहां त्यागी भूमियार समाज का वोट निर्णायक भूमिका में है, हम भारतीय जनता पार्टी को वहां से खरीदने का काम करेंगे। राष्ट्रवादी नवनिर्माण के साथ आज पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों में भी त्यागी भूमियार समाज का समर्थन राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल को मिलने का और उनका आशीर्वाद मिलने का काम किया जा रहा है। आप सबको बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिसमें त्यागी भूमियार समाज जो राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का कैडर वोट है, उसने भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति लाके खड़ी कर दी है। वाराणसी लोकसभा पे हम बात करेंगे। वाराणसी लोकसभा पर गठबंधन प्रत्याशी अजय राय चुनाव लड़े हैं और उस सीट पर प्रधानमंत्री जी की जीत 2019 में 4,79,505 वोट से हुई थी और अब वो जीत घटकर 1,52,513 पर रह गई। सामान्य ये वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो इतिहास में सबसे कम वोटों से जीतने वाले। इनसे पहले 1991 में चंद्रशेखर जी हुए थे और उसके बाद इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो 91 के बाद में कोई प्रधानमंत्री तो कम वोटों से नहीं जीता, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड बनाने में माहिर। वहां पर भी 2,70,000 भूमियार समाज के लोगों ने इंडिया गठबंधन को दिए गए राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के समर्थन के नाते और अजय राय जी को ऐतिहासिक समर्थन देने का काम किया। हम उनको भी बधाई देते हैं और वाराणसी की जनता को आने वाले समय में भाजपा मुक्त भी अगली योजना में करेंगे। इस प्रण के साथ में हम लोग वह काम कर रहे हैं। हमारे साथियों, इस प्रेस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर त्यागी भूमियार बाहुल्य सीटें, जहां गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, आजमगढ़, कुशीनगर, कैराना, बुलंदशहर, अयोध्या जो पहले फैजाबाद हुआ करती थी, फैजाबाद, प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करती थी, बदायूं, बागपत, बिजनौर, चंदौली, बलिया, घोसी, वाराणसी, श्रावस्ती, मुरादाबाद, संभल, जौनपुर, इसके साथ ही साथ गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, नगीना और अमरोहा जैसी सीटों में भारतीय जनता पार्टी इन टोटल कुल 26 सीटों से
चंद सीटें चुनाव में जीतने का काम की है, और जिसका वोट का आकलन और बीएसपी प्रत्याशी का अगर समीकरण उठा के देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को लड़ाने के द्वारा हुई है। त्यागी भूमियार समाज का बूथ से, मंडल से, विधानसभा से और लोकसभा से आज त्यागी भूमियार समाज बीजेपी को नकार चुका है और अपनी पार्टी, अपने झंडे, अपने दल राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के नेतृत्व में आने वाली राजनीतिक लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। जहां जहां उपचुनाव होंगे, हमारा सभी जगह प्रयास ये होगा कि हम लोग वहां पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा के और मजबूती से उनकी जीत दर्ज करें। हमारा दल, हमारी पार्टी अपने लोगों के लिए एक आंदोलन के रूप में काम कर रही है और आने वाले समय में उपचुनाव हो या आम विधानसभा चुनाव हो, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की लड़ाई लड़ने का जो हम लोगों ने पीला उठाया है, जो समाज के राजनीतिक भागीदारी हासिल करने की जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपको आम विधानसभा चुनाव में उपचुनाव में दिखाएंगे। और गाजीपुर से नाम बता दीजिए। कई सारे नाम है, क्योंकि अब आप ऐसा कोई सवाल न करें जिससे हम किसी प्रत्याशी को अभी से अतुरंत कर दे, वो अभी से, जबकि चुनाव की आचार अभी समाप्त हुई 6 तारीख को, और वो प्रेशर में आकर अभी से मेहनत चालू कर दें, तो पार्टी का यहाँ कैटाई वोट है, बहुत अच्छा वोट है। हम स्वयं भी इस सीट पर चुनाव प्रचार में रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि सीमित समय में चुनाव होना होता है और आचार संहिता लगेगी, उससे 2-3 दिन पहले हम लोग घोषणा करें। अयोध्या में राम मंदिर बना है, विकास हुआ है, फिर भी अयोध्या किसी हाँ, देखिए उसका रीजन था, मैंने एक अखबार में अपना एक नोट भी लिखा था कि जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है वो ठीक नहीं था, उस पर गुंबद नहीं था और इलेक्शन से पहले ही हनुमान जी की प्रतिमा खंडित हो गई थी, उनका एक हाथ टूट गया था। अगर वो अखबार की जो मेरा राइटअप है उसको देखेंगे आप, मैंने उसी वक्त बोला था कि ये अच्छे संदेश नहीं है, इसलिए यहाँ से हारे हैं मोदी जी, और जो उन्होंने धोखा दिया है अयोध्या वासियों को, पूरा अवध इसलिए हारे। डॉक्टर साहब चर्चा है कि डॉली शर्मा आपसे मिलने गए इसलिए हार गए। नहीं, देखिए जो डॉली शर्मा जी हैं उनसे तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने फोन जरूर किया था, लेकिन जो विनीत है, जो अध्यक्ष हैं गाजियाबाद के, उनसे फोन पे हमारी बात हुई थी, पर ऐसा कोई समर्थन वाली बात हमने किसी को नहीं किया था। उपचुनाव के लिए आप कितना तैयार हैं व्यक्तिगत रूप से, अगर मौका मिलता है तो? वो देखिए, ये जो मुद्दा है ये पार्टी का मुद्दा है, ये पार्टी का मुद्दा है। कोई एक आदमी से पार्टी नहीं बनती है, जो सेंट्रल कमेटी है वो इसका डिसीजन लेगी, और अगर सेंट्रल कमेटी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो पार्टी कहती है नहीं, अगर पार्टी कहती है तो हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? मतलब आज से विधायक कहना शुरू कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये पार्टी का जो सेंट्रल कमेटी है वो डिसाइड करेगी। साहब चर्चा है कि इस बार विधायक चुनाव के लिए महानगर अध्यक्ष संदीप शर्मा दावेदार है, अगर वो खड़े होते हैं तो आपकी पार्टी टक्कर दे पाएगी? वो देखिए, मैं आपको 2-3 मुद्दे बता देता हूँ, आप समझ लीजिए उन बात को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में बोला था कि सबको पीने का पानी मिलना चाहिए। आज की तारीख में सबको गंदा पानी मिल रहा है, 126 जगह शहर में गंदा पानी है, आप सब लोग भी छापते हैं, देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। दूसरी बात, अस्पताल में आईसीयू के बिना ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 8 सितंबर को वर्डिक्ट दिया था। 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर आईसीयू का कहीं नामो निशान नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 अवहेलना की गई है। जिस भारतीय जनता पार्टी को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करना नहीं आता है, हम जन जन तक वो बात पहुंचाएंगे कि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। स्कूल जो महिलाओं के लिए बना था हिंडन विहार वार्ड 17 में, आप सब लोगों को पता होगा, उसमें उसको लीज पे दे दिया गया है, उसमें रोडी कुट रही है, वहां इतना पोल्यूशन फैल रहा है, वो मिलना था लड़कियों को। ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मेरे पास या हमारी पार्टी के पास ऐसे मुद्दे हैं
जब हम आएंगे मैदान में तो इनको एक एक चीज को ये बताएंगे कि क्या शहर के लिए इन्होंने किया है और जो ट्रिपल इंजन सरकार है वो क्या कर सकती थी। डॉक्टर साहब, आपने हमेशा अतुल से सवाल पूछे, 30 सवाल की आपकी फेमस है जब आपने तो सांसद बन गए, आपकी मुहिम जारी रहेगी सवाल पूछने की? हमेशा जारी रहेगी। अतुल गर्ग ने कोई काम नहीं किया है और ना अभी भी करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी आपकी? हाँ, मेरी गारंटी है। और ये अगर काम नहीं होगा तो हमारी पार्टी हमेशा ये सवाल करेगी, सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। अगर जवाब नहीं मिलेंगे, आपने देखा होगा कि जो वैक्सीनेशन है रेबीज का वो हमारे अस्पताल से सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन इन लोगों ने नहीं चलाया है। एनडीए गठबंधन की 26 सीटें लगती है, श्रीकांत जी कह रहे हैं उसका सीधा गारंटी मोदी जी से होगी। मोदी की तरह गारंटी तो नहीं होगी? नहीं, हमारी पार्टी का विचार उनसे बिल्कुल अलग है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल 26 सीटें जो 37 सीटें जो यूपी के अंदर हारे हैं, कहते केंद्र उसका जिसका यूपी, क्या फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव पे जो ये सीटें हारे हैं उसी का फर्क यहाँ आप शहर में देखेंगे। और क्योंकि काम नहीं हुआ है, आपको तो पता है कितने मुद्दे हैं, जब काम नहीं हुआ है तो चुनाव कैसे जीतने देंगे उनको। तो इस बात को सब ध्यान में रखें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।